बस आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक्सपेरिमेंटल कॉइन्स के बारे में। एक्सपेरिमेंटल कॉइन्स को ही हम पैटर्न कॉइन्स भी कहते हैं। तो आज मैं आपसे आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि और बहुत यूनिक वीडियो भी है। आज के वीडियो के लिए मैंने बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत सारे कलेक्टर से मिला हूँ मैं, और फिर जाके आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एक्सपेरिमेंटल कॉइन्स इतने महंगे क्यों होते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंटल कॉइन्स 2 रुपये 10 रुपये के इतने महंगे हैं, 1 रुपये के, कि उनकी कीमत लाखों में भी है। आज हम एक्सपेरिमेंटल कॉइन्स की इन्हीं खूबियों को खंगालेंगे, इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। कैसे इनको पहचानना है ये मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौहान और आप फिर से देखना शुरू कर चुके हैं कॉइन यूनिकॉर्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब सवाल ये उठता है कि एक्सपेरिमेंटल कॉइन्स क्या होते हैं और ये एक्सपेरिमेंटल कॉइन्स क्यों बनाए जाते हैं या कैसे निकल जाते हैं। जब भी कोई डिज़ाइन अप्रूव होता है सिक्कों का, तो मिंट को वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे दिया जाता है डिज़ाइन, और मिंट उस पर काम करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो एक दो सिक्के निकालती है, एक्चुअली वो देखते हैं कि सिक्का अपीयरेंस में कैसा लगेगा जब वो डिज़ाइन सिक्कों के ऊपर आएगा। जब वो डिज़ाइंस के एक दो एज सैंपल तैयार हो जाते हैं सिक्के, तो अगर उनमें कोई त्रुटि नहीं है तब तो ओके करके उनको मार्केट में सारों को उतार दिया जाता है और उन सिक्कों की छपाई प्रिंटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन अगर उनमें कुछ त्रुटियाँ हों तो उन त्रुटियों को दूर करके फिर से डिज़ाइन को रेक्टिफाई करके फिर नए सिक्के मार्केट में उतारे जाते हैं। तो इस प्रोसेस में कुछ 2 4 5 10 सिक्के छप जाते हैं इसी प्रोसेस में, और वो बाय मिस्टेक मार्केट में भी आ जाते हैं। क्योंकि इन सिक्कों की संख्या लिमिटेड होती है तो इनका प्राइस एकदम से ऊपर भी चला जाता है। तो चलिए कुछ एक एक्सपेरिमेंटल कॉइन्स की बात करते हैं आज। व्यूअर्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं 10 रुपये के 2004 में जारी किए गए इस एक्सपेरिमेंटल कॉइन से। मुंबई मिंट से ये कॉइन जारी किया गया था। इसका वज़न 7.71 ग्राम था। बायोमेटल इसकी धातु थी, मिश्रित धातु। अगर मैं अपीयरेंस की बात करूं कि सिक्का देखने में कैसे लगता था, तो वर्स साइड में सबसे ऊपर आपको भारत हिंदी में और इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके साथ में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन चलती हुई दिखेगी। उसके नीचे आपको अशोक स्तंभ दिखेगा। अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ दिखेगा। उसके नीचे भी आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन चलती हुई मिलेगी और उसके नीचे 2004 ईयर्स लिखा हुआ मिल जाएगा। सिक्के को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अशोक स्तंभ को तिरछे से काटता हुआ एक EXPTL आपको दिख जाएगा इस सिक्के में। ये बताएगा कि ये एक्सपेरिमेंटल कॉइन्स है। अगर मैं सिक्के की रिवर्स साइड की बात करूं तो सबसे ऊपर आपको डिनोमिनेशन 10 दिखेगा इसमें, और रुपए हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, और उसके नीचे इंग्लिश में रुपीज़ लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। डिनोमिनेशन के साथ ही आपको ये PSLV का चित्र आपको अंकित मिल जाएगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV एक सैटेलाइट को लॉन्च करने का व्हीकल है, तो वो इसमें अंकित आपको मिल जाएगा। कुछ लोग इसको ब्रह्मोस मिसाइल भी कहते हैं, लेकिन ये ब्रह्मोस मिसाइल नहीं है, ये आपको PSLV ही है। ये बॉम्बे मिंट के 10 रुपये के ये सिक्के अभी 15 से 18 की संख्या में मार्केट में देखने को मिले हैं। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इनका प्राइस आज की डेट में 1 लाख रुपए से 1,20,000 तक चल रहा है। तो आप भी मार्केट में सिक्के लेते हुए थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ऐसा ना हो कहीं आपके हाथ में भी कोई पैटर्न कॉइन आ जाए और आप उसको ऐसे ही किसी को हैंड ओवर कर दें। व्यूअर्स, अब बात करते हैं 1993 में जारी किए गए कलकत्ता मिंट के 2 रुपये के इस एक्सपेरिमेंटल कॉइन की। 2 रुपये के ये सिक्के 1993 में बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद देश की 3 मिंट से ढाले गए थे। लेकिन इसमें कलकत्ता मिंट से एक एक्सपेरिमेंटल कॉइन भी देखने को मिलता है। 1993 का कलकत्ता मिंट का ये 2 रुपये का जो एक्सपेरिमेंटल कॉइन है, ये बाकी सिक्कों की तरह ही दिखता है। इसमें एक छोटा सा फ़र्क है जो इस सिक्के को बाकी सिक्कों से अलग करता है, और वही फ़र्क है जो इसकी कीमत को भी ज़्यादा बढ़ा देता है।
एक्सपेरिमेंटल कॉइन्स की अगर हम ऑवर्स साइड की बात करें तो सेंटर में इसमें बाकी कॉइन्स की तरह भारत का नक्शा देखने को मिलेगा और बीच में आपको ध्वज भी देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय एकता ऊपर की तरफ हिंदी में है, नेशनल इंटीग्रेशन नीचे की तरफ इंग्लिश में लिखा है मैप से नीचे। उसके नीचे आपको ईयर्स देखने को मिल जाएगा। व्यूअर्स, मैं अब आपको वो बहुत छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ जो इस सिक्के को बाकी सिक्कों से अलग करता है, तो वो आपने फ़र्क ध्यान से देखना है। अगर आप सिक्के को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक राष्ट्रीय एकता जहाँ हिंदी में लिखा है उसके साथ में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन चलती हुई दिख रही है जो भारत के नक्शे से लेकर राष्ट्रीय एकता तक को क्रॉस कर रही है हॉरिजॉन्टल में। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन आपको नेशनल इंटीग्रेशन जो इंग्लिश में लिखा है इससे ऊपर से हॉरिजॉन्टल वे में चलती हुई दिख रही होगी जो नक्शे को क्रॉस कर रही है। दूसरी लाइन ये है और आपको नेशनल इंटीग्रेशन के नीचे आपको भारत के नक्शे के पास ये EXP लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो बस इतना छोटा सा फ़र्क है इस सिक्के में और बाकी जो 1993 में कलकत्ता मिंट से जारी किए गए सिक्कों में। तो ये 2 लाइनों का फ़र्क है और ये जो EXP इतना सा ही फ़र्क है जो इसको इतना महंगा बनाता है। अगर हम सिक्के की रिवर्स साइड की बात करें तो बाकी सिक्कों की तरह ये भी अशोक स्तंभ है, इसमें डिनोमिनेशन 2 है, भारत रुपया हिंदी में बाईं तरफ लिखा है, इंडिया रुपीज़ इंग्लिश में दाईं तरफ लिखा है। अगर कुछ अलग करता है इस सिक्के को भी, इसको एक्सपेरिमेंटल कॉइन की श्रेणी में जो लाता है वो यही 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है जो सिक्के के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में क्रॉस करके निकल रही है अशोक स्तंभ को। तो ये और आप अगर ऊपर अशोक स्तंभ में देखेंगे ध्यान से तो EXP आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये छोटा सा फ़र्क है जो 1993 के 2 रुपए के कलकत्ता मिंट के सिक्कों को इस एक्सपेरिमेंटल कॉइन्स के सिक्के को उनसे अलग करता है। और इस सिक्के की कीमत है 60,000 से लेके 80,000 रुपये तक आज की डेट में मार्केट में। व्यूअर्स, ये टॉपिक बहुत ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। व्यूअर्स, अब बात करते हैं 1968 में बॉम्बे मिंट से जारी किए गए 1 रुपये के इस एक्सपेरिमेंटल कॉइन्स की। निकल इसकी धातु थी, वज़न इसका 10 ग्राम था, 28 mm इसका साइज़ था। सिक्के की अगर मैं रिवर्स साइड की बात करूं तो एक डिनोमिनेशन आपको सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा, उसके साथ में गेहूं की 2 बालियां दोनों तरफ अंकित मिल जाएगी। उसके नीचे आपको पार्लियामेंट भवन का चित्र अंकित मिल जाएगा। उसके नीचे एक हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा और रुपीज़ इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे 1968 ईयर देखने को मिलेगा, ईयर्स के नीचे मिंट मार्क देखने को मिलेगा। सिक्के की अगर मैं दूसरे पहलू की बात करूं तो बिल्कुल बीच में अशोक स्तंभ, बाईं तरफ भारत हिंदी में लिखा हुआ है, दाईं तरफ इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ है। दुर्भाग्य से ये सिक्का सिर्फ एक ही सिक्का था और इसका डिज़ाइन पास नहीं हुआ था, तो ये सिंगल ही सिक्का है अभी मार्केट में। और जो एक ऑक्शन में जब इसकी ऑक्शन लगी थी तो 2018 में ये सिक्का 9,35,000 रुपये में एक ऑक्शन में सेल हुआ था। और आज हम अगर इसके एस्टिमेट कॉस्ट की बात करें तो 12 लाख से लेके 13 लाख रुपए तक इस सिक्के की एक एस्टिमेटेड प्राइस चल रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, तो सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।